हेलो एवरीवन, मैं हूं मदिहा और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिहा। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो है मेरे ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे सब कि प्लीज़ जो आपने ट्रीटमेंट लिया है उसके बारे में हमें भी बताइए कि कौन सा ट्रीटमेंट है, क्या है, किस तरह से हुआ, किस डॉक्टर को दिखाया, कितना खर्चा आया और लास्ट में फ़ायदा हुआ कि नहीं। मैं आप लोगों को बताऊँगी अपने ट्रीटमेंट के बारे में और मैंने ट्रीटमेंट क्यों लिया, क्या वजह थी इस ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट क्या है। तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें पता ही है कि मुझे जो है कि मुझे एक्नी का इशू रहता है क्योंकि मेरी ऑयली एक्नी प्रोन स्किन है। कोई भी चीज़ मुझे अगर रिएक्ट करती है तो वो रिएक्शन जो है मेरा पिंपल्स पर ही निकलता था। अगर मैं बीफ खा लूँ तो मुझे रिएक्शन हो जाता है और एक्नी निकल आती है। अगर मैं कुछ ज़्यादा स्पाइसी खा लूँ तो मुझे एक्नी जो है निकल आती है। इवन ये कि अगर मेरा पेट ख़राब हो तो भी मुझे एक्नी निकल आती है। तो मेरे पास एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जो मेरे डॉक्टर ने मुझे लिख कर दिया था। जो डॉक्टर अब अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। काफ़ी सारे लोग मेरी जो वीडियो देखकर आते हैं गोल्डन पर्ल वाली, तो वो वाली वीडियो देख के वो पूछते हैं कि प्लीज़ अब हमें बताइए मेडिसिन कौन सी आपने यूज़ करी थी। तो देखिए वो मेडिसिन जो है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जब जो है मैंने डॉक्टर आसिफ सईद हैं उन्हें दिखाया था और उनका जो क्लिनिक था वो था गुलशन इकबाल में रब मेडिकल के सामने, वहाँ उनका क्लिनिक था। लेकिन वो जो है अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। वो उनके भतीजे भी बैठते थे, उनका नाम डॉक्टर फराज था। वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं और जो डॉक्टर आसिफ सईद हैं वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। तो इसलिए अफसोस के साथ कि वो दोनों डॉक्टर जो हैं वो चले गए, मुझे बहुत दुख है उनके जाने का। खैर, उन्होंने जो मुझे प्रिस्क्राइब करी थी एक्नी के लिए, तो वो एक्नी जो है मुझे कुछ क्रीम्स की वजह से निकली थी। वो मेरी वीडियो जिन्होंने देखी होगी उन्हें मालूम होगा मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने मुझे मेडिसिन की लिख के दी वो मैंने बहुत संभाल के रखी हुई है क्योंकि मुझे जब भी एक्नी होती है या पिंपल्स आते हैं तो मैं वो मेडिसिन यूज़ करती हूँ और माशाल्लाह से मेरी एक्नी बिल्कुल ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि जो मेरे ब्लैक स्पॉट्स हैं जो भी है वो भी ठीक हो जाते हैं। वो ऐसी उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख कर दी है। मैंने वो वीडियो शेयर करी है आप लोगों के साथ, वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पर, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें कॉस्मेटिक जेल का भी मैंने बताया कि वो लगाएं। लेकिन उसमें और उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। मुझे कितने लोगों के कमेंट्स मिले हैं कि उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है, उनकी एक्नी ख़त्म हो गई है उन मेडिसिन को यूज़ करने के बाद। तो मुझे बहुत सारी दुआएं भी मिली हैं। तो बहुत खुश हूँ मैं उन लोगों के लिए जिन लोगों की एक्नी जो है उस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद ख़त्म हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको और मुझे बहुत खुशी हुई है आपके लिए क्योंकि जो एक्नी है बहुत बड़ा इशू है और बहुत गंदा इशू है। क्योंकि एक्नी और पिंपल्स जब स्किन पर होते हैं ना तो कुछ भी खुद अपने आप को अच्छा नहीं लग रहा होता है। स्किन जब शीशा देखने का दिल नहीं चाह रहा होता है जब एक्नी आपको हो रही होती है, पिंपल हो रही होती है। अब बात यह है कि वो जो मेडिसिन है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा करा है, उसने मुझे भी फ़ायदा करा। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम जो है वो यही है जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं बड़े का गोश्त खा लूँ तो मुझे एक्नी हो जाती है, मैं स्पाइसी खा लूँ तो मुझे एक्नी हो जाती है, मेरा पेट ख़राब हो जाता है तो मुझे एक्नी हो जाती है। उसके अलावा अगर मैं ज़्यादा चॉकलेट्स खा लूँ, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी लूँ मैं तो मुझे एक्नी हो जाती है। तो मैं इसीलिए परेशान थी कि ये क्या है, एक्नी निकलती है, फिर वही मुझे वो मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती थी। ठीक तो हो जाती थी लेकिन ज़रा सी मैंने बेएहतियाती करी और मुझे एक्नी हो गई। तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं ये चाह रही थी कि जो मेरी जो एक्नी जो निकल रही है इन चीज़ों की वजह से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो मैं काफ़ी टाइम से जो है रिसर्च कर रही थी, बहुत जो है यूट्यूब्स पर ही वीडियोस देख रही थी कि परमानेंट एक्नी को जो है किस तरह से रिमूव किया जाए। तो मैं देखते देखते वीडियो जो है मुझे कुछ गोरियों की, अंग्रेज़ों की बात कर रही हूँ मैं, उनकी वीडियोस मिली और ज़्यादातर जो ये ट्रीटमेंट मैंने लिया है उन्हीं की वीडियोस देखकर मुझे हो रहा था कि हाँ मुझे करना चाहिए। तो जो गोरियाँ थी उनकी वीडियोस मैंने देखी और उन्होंने ज़्यादातर ये वाला कोर्स किया हुआ है, कैप्सूल्स खाए हुए हैं। तो उन्होंने उस कैप्सूल्स के बारे में जो है सब कुछ रिव्यू दिया, सब कुछ बताया कि उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं और सब कुछ उन्होंने बताया था। जब वो मैं उनके साइड इफ़ेक्ट सुनती थी तो मैं फिर सोचती थी कि ये कोर्स करूं या नहीं करूं। फिर ऐसा हुआ कि एक और डॉक्टर से मैंने कंसल्ट करा, उनको मैंने बताया कि मैं ये मेडिसिन यूज़ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे क्लियरली मना कर दिया और कहा नहीं, ये मेडिसिन आप यूज़ नहीं करें, हम आपको दे रहे हैं। तो अब मैंने उनसे ली मेडिसिन, मैंने वो खाई लेकिन मुझे उससे सही नहीं हुआ। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मुझे एक्ने निकलती है तो जो प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास पड़ी है मैं वो खाती हूँ, मेरी एक्ने बिल्कुल सही हो जाती है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर थोड़ी सी बेएहतियाती कर लूँ तो फिर मुझे एक्ने हो जाती है। तो मैं ये चाह रही थी कि मेरी एक्ने बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए क्योंकि हर वक्त
मेडिसिन लेना ये भी सही नहीं होता। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही थी कि मैं वैसे भी तो मेडिसिन ले ही लेती हूँ, कि ज़रा सी बेहतियाती करी मैंने, मुझे यकीन हो गई, फिर मुझे मेडिसिन लेनी है। तो इसलिए फिर मैं जो हूँ डॉक्टर इमाम जाफ़र के पास गई, और ये होते हैं अल खलीज में, कराची में अल खलीज में डॉक्टर इमाम जाफ़र हैं। और ये काफ़ी टीवी चैनल्स जो हैं उन पर भी आते हैं, ये बहुत सारे टीवी शोज़ में भी इनको इनवाइट किया जाता है, डॉक्टर इमाम जाफ़र को। तो ये है मेरी फ़ाइल, आप देख सकते हैं, डॉक्टर जाफ़र इमाम स्किन एक्सपर्ट क्लिनिक, और ये सारे उनका लिखा है, देख सकते हैं, डॉक्टर जाफ़र स्किन एंड लेज़र क्लिनिक, MBBS DDSC और UK MSc डर्माटोलॉजी इंग्लैंड, ये आप देख सकते हैं, सारा लिखा है इसमें। और अल खलीज में होते हैं कराची में। और ये जो डॉक्टर हैं मैंने बताया जैसे कि आपको, इनको टीवी चैनल्स में भी इनवाइट किया जाता है, बहुत सारे टीवी चैनल्स में आते हैं, इनको इनवाइट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं ये, और पीछे जो है सारा उर्दू में भी मेंशन है, डॉक्टर जाफ़र स्किन एंड लेज़र क्लिनिक, माहिर अमराज जल्द नाखून बाल जिनसी अमराज, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र थेरापिस्ट, जल्द नाखून बाल जिनसी मसाइल, स्किन एलर्जी, किल मुहासे, झाइयों, चेहरे के दाग धब्बे, झुर्रियों के लिए जदीद तरीके से इलाज कराएं, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन और बाल के गिरने के लिए जदीद तरीके से इलाज कराएं, चेहरे गैर ज़रूरी बालों के लिए लेज़र कराएं, रंग गोरा करने के लिए वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाएं। तो ये सारा रंग गोरा करने के लिए अल्ट्रा टेक पील कराएं, बालों के गिरने के लिए यकीनी इलाज मेसोथेरेपी कराएं जिसमें हेयर सीरम लगाया जाता है, बालों के गिरने के लिए PRP कराएं, झुर्रियों के लिए फिलर लगवाएं। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। और इनका जो टाइम है 6 से 8:30 रोज़ आना। और ये आप अंदर देख सकते हैं मेरी प्रिस्क्रिप्शंस कितनी सारी हैं, ये देखें आप, सारी निकाल लेती हूँ, ये देख सकते हैं। ये कितनी सारी मेरी प्रिस्क्रिप्शंस हैं, ये देखें। मैं कब से विज़िट कर रही हूँ इनके पास, कब से, ये देख सकते हैं कितनी सारी प्रिस्क्रिप्शंस हैं मेरी। तो इनके पास जब मैं गई तो इनको मैंने सारा अपना इशू बताया, क्या है क्या नहीं है, एक्नी हो जाती है, मैं मेडिसिन यूज़ करती हूँ, अपना प्रिस्क्रिप्शन में जो डॉक्टर का है वो लेकर गई थी, उन्हें मैंने दिखाया, मैंने कहा मुझे एक्नी हो जाती है तो मैं ये यूज़ करती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ मुझे परमानेंट निजात मिल जाए इन एक्नी से, कील मुहासों से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने मेरा फिर इलाज स्टार्ट करा। और अब मैं बता दूं कि मैं किस कैप्सूल्स के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ, इन कैप्सूल्स को जाना जाता है 3 नामों से। इन कैप्सूल्स को 3 नामों से जाना जाता है। जो पहला नाम है जो अंग्रेज़ों में मशहूर है वो है एक्यूटेन, दूसरा नाम है रो एक्यूटेन, और तीसरा नाम है जो हमारे यहाँ ज़्यादातर जाना जाता है वो है आइसोटेटोनियन। आइसोटेटोनियन के नाम से जाना जाता है, जिसकी कैप्सूल्स ये हैं। अच्छा, मैं एक बात और आपको बताऊं कि इसका नाम है मैक्सगिनियन 20 mg आइसोटेटोनियन, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब जो है हर महीने ये जो नाम है ये चेंज होता था, होती आइसोटेटोनियन ही होती थी, लेकिन जो ऊपर वाला जो नाम होता था वो चेंज होता था, मतलब किसी और कंपनी की होती थी। तो वो डॉक्टर साहब मुझे हर महीने जो है हर कंपनी की अलग अलग मतलब मुझे चेंज करके देते थे। तो कोई ना कोई लॉजिक होगा इसमें, मैंने उनसे बात पूछी नहीं, और अब मेरा तो जाना भी नहीं हुआ क्योंकि मेरा लास्ट विज़िट था वहाँ का। तो आइसोटेटोनियन लिखा होता था, लेकिन जो ऊपर का जो नाम है वो चेंज होता था क्योंकि कंपनी चेंज होती थी, तो हर कंपनी की अलग अलग मुझे चेंज कर वो देते थे। तो आइसोटेटोनियन के बारे में मैं आपको ये बता दूं, देखें मुझे डॉक्टर साहब 20 mg की दे रहे थे, 20 mg की सुबह और 20 mg की रात, मतलब 40 mg में कंज्यूम कर रही थी एक दिन में। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी लंबी तकरीर जो करती हुई आ रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ क्या, तो मैं आपको बता दूँ कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, और इसके नुकसानात जो हैं उनमें से मुझे कितने कितने नुकसान हुए हैं। तो पहले मैं आपको इसके नुकसानात बताती हूँ। इसके अंदर जो आपको मिलता है उसमें भी इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो साफ मेंशन होते हैं। ये इस तरह की टैबलेट्स होती है, चॉकलेट से कलर की है, और हर दफ़ा चेंज होती है हर महीने। बस ये मेरा जो है लास्ट मंथ है, सितंबर है, तो 14 सितंबर को मैं लास्ट कैप्सूल लूँगी। देखिए इसके अंदर भी साफ़ लिखा हुआ होता है, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ उसमें क्या लिखा है। वैसे भी मुझे मालूम है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने काफ़ी रिसर्च करी है, तो जिनकी मैंने वीडियोस देखी उन्होंने सारे साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं, तो मैंने ख़ुद भी पढ़े हैं इसमें। तो उसमें
जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट आपका ये है कि आपके लिप्स जो हैं ड्राई हो सकते हैं, और इस हद तक ड्राई हो सकते हैं कि आपको ब्लीडिंग भी हो जाए, ठीक है। सेकंड ये कि आपको ईचिंग हो सकती है पूरे फेस पर, पूरी बॉडी पर, कहीं पर, जिसकी वजह से आपको रैशेस हो सकते हैं, पूरे स्किन पर एलर्जी हो सकती है। थर्ड, आपको बैक पेन हो सकता है बहुत शदीद किस्म का। फोर्थ, घुटनों में, एड़ियों में जॉइंट पेन जिसे कहते हैं वो हो सकता है। फोर्थ, आपके लीवर पे भी असर पड़ सकता है। सिक्स, आपको हेयर फॉल बहुत शदीद हो सकता है। सिक्स, आपको ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो सकती है पूरी बॉडी पर, जिसकी वजह से ईचिंग होगी आपको। ईचिंग की वजह आप जब खुजाएंगे, खारिज करेंगे तो आपको जो है रैशेस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 6, 7, 8 जो है वो ये कि आपकी आंखें भी बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी, जो शाइनिंग होती है आंखों की बेरौनक सी लगेगी, आपकी आंखें दुखन सी रहेगी, आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा आपकी आंखें जो है तकलीफ़ करेंगी बहुत ज़्यादा। आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी, प्रीवियस वीडियोस, जिसमें मैंने आप ऊपर मेंशन भी किया कि मुझे आँख में तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा आँख में झपक रही हूँ, तो मेरा ट्रीटमेंट ही चल रहा था, इसकी वजह से मुझे आँखों में तकलीफ़ हो गई थी, और अभी भी हल्की फुल्की है दुखन मुझे। उसके बाद हेयर फॉल आपको हो सकता है। ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और भी मैं देख लेती हूँ कि कहीं मैं भूल गई हूँ। और इसमें लिखा है ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है, ठीक है। और आपको नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और ये नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। साइड इफ़ेक्ट सुनने के बाद तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि कोई इसको यूज़ करे, लेकिन मुझे साइड इफ़ेक्ट इसके पता थे, और मैंने जैसे को बताया मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और अब तो मैंने फील्ड भी ऐसी चुन ली है यूट्यूबर की कि इसमें तो मुझे अपनी स्किन क्लियर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि टोटली मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती हूँ, तो मुझे तो अपनी स्किन क्लियर चाहिए ही। और उसके अलावा अपने आप को भी इंसान आईने में देखे तो अच्छा फील हो कि हाँ स्किन हमारी अच्छी है। और जैसे मैंने बताया कि मैं वैसे भी मेडिसिन पर ही रहती थी, एक्ने मुझे आ जाती थी तो मैं मेडिसिन खाती थी, जब मुझे एक्ने आ जाती थी तो मैं मेडिसिन खाती थी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ही दफ़ा ऐसी मेडिसिन खा ली जाए कि ठीक ही हो जाऊँ। तो और इसका जो फ़ायदा है वो ये है, एक फ़ायदा कि आपको एक्ने कभी नहीं होगी, गारंटेड, डॉक्टर ने ऐसा कहा है, और जिनके मैंने रिव्यूज़ देखे हैं उन्होंने भी कहा है। इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स में एक फ़ायदा सिर्फ यही है आपका कि आपको फिर एक्ने कभी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये क्या करती है, आइसोटेटिनियन क्या करती है, ये डायरेक्ट जाकर उन ग्लैंड्स पर अटैक करती है जो एक्ने को बनाते हैं, जो पिंपल्स को बनाते हैं। ये उन ग्लैंड्स को ख़त्म कर देती है, जड़ से ही ख़त्म कर देती है, ताकि फिर आपको एक्ने हो ही ना। एक और बात कि इसको डॉक्टर साहब जो है मुझे भी नहीं दे रहे थे ये मेडिसिन, एक्यूटेन आइसोटेटिनियन का बिल्कुल मना कर रहे थे, नहीं दे रहे थे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मैंने करी उनसे, वो इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि मैरिड वुमेंस को वो नहीं देते। जो शादीशुदा औरतें होती हैं उन्हें वो कहते हैं कि हम आइसोटेटिनियन नहीं लिख कर देते हैं, क्योंकि इसमें अगर खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी हो जाए तो डिज़ास्टर है। अगर अल्लाह न करे ये आपका इलाज चल रहा है, आप आइसोटेटिनियन खा रही हैं, और अगर अल्लाह न करे प्रेगनेंसी हो गई है तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्लियर लफ्ज़ों में बताऊं कि बेबी जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, और जैसे बात है उसकी वजह से माँ को भी परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो नहीं देते। लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे, बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने मुझे फिर ये आइसोटेटिनियन लिख कर दी। और फिर मेरी बेटी माशाल्लाह 5 साल की है, छोटी, तो उन्हें पता ही है कि हम प्रिकॉशंस लेते हैं। तो फिर उन्होंने बेटी को मेरी देखा 5 साल की है, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बहुत एहतियात आपने करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको लेने के बाद जो है आपने बर्थ कंट्रोल करना होता है, आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है कि प्रेगनेंसी ना हो। आइसोटेटिनियन का जो कोर्स है वो डॉक्टर के बगैर तो आप स्टार्ट कर और नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मैं अब आपको बताऊँ कि मुझे क्या इन साइड इफ़ेक्ट्स में से मुझे क्या क्या हुए हैं। मुझे हेयर फॉल हुआ है, बेतहाशा हेयर फॉल हो रहा है अभी भी। सेकंड, मेरी आंखें बहुत तकलीफ़ कर रही हैं, बहुत दुख रही हैं। थर्ड, मुझे बैक पेन हो गया है, जबकि मेरे जो बेबीज़ हैं वो नॉर्मल होते हैं, ऑपरेशन के साथ नहीं, फिर भी मुझे बैक पेन बहुत गंदा वाला है, और ये मुझे 6 महीने से ही हो रहा है।
4th मुझे घुटनों में दर्द है बहुत शदीद। 5th मेरे ड्रिप्स इतने ड्राई हो गए कि मुझे ब्लीडिंग भी हो जाती है कभी कभार। 6 मुझे ईचिंग भी हो गई थी और ईचिंग की वजह से मुझे रेडनेस हो गई थी, ख़ारिश हो गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे रैशेज़ हो गए थे। तो ये है कि मुझे काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स इसके हुए हैं और जिनकी मैंने वीडियोस देखी थी उनको भी ये साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। कुछ को नोज़ ब्लीडिंग भी हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नोज़ ब्लीडिंग नहीं हुई। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये रहेंगी ही आपके साथ। ये इस कोर्स के ख़त्म होने के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये है कि अल्लाह अल्लाह करके मैंने इस कोर्स को कंप्लीट करा। बीच में जो है बहुत ज़्यादा बैक पेन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मुझे यही था कि बस मैं छोड़ दूं, लेकिन फिर हिम्मत करती थी कि इतना मैंने कर लिया है, इस कोर्स को कंप्लीट करना ही करना है। तो इसलिए फिर मैंने जो है हिम्मत करके मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और 14 सितंबर जो इसी मंथ की 14 सितंबर को लास्ट कैप्सूल्स जो हैं मैं इंशाल्लाह इसके खाऊँगी और मेरा कोर्स जो है माशाल्लाह से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ इस कोर्स की वजह से। आप देख सकते हैं, आप लोगों ने खुद देखा मेरी स्किन कितनी क्लीन और क्लियर हो गई है, एक दाना नहीं है माशाल्लाह से मेरे फेस पर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि इस जो कैप्सूल को आप डॉक्टर के बगैर ना ही यूज़ करें, नहीं कर सकते, क्योंकि देखें मुझे हेयर फॉल हुआ तो उसके लिए डॉक्टर ने जो है मुझे अलग कैप्सूल्स दे रहे थे, अलग से सप्लीमेंट्स दे रहे थे कि मेरा हेयर फॉल ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके अलावा मुझे वाइटनिंग के कैप्सूल्स दे रहे थे जिसकी वजह से मेरे जो धब्बे हैं, पिगमेंटेशंस हैं वो कवर हो। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, जैसे इचिंग हो रही है उसकी मेडिसिन चल रही थी, जो प्रॉब्लम मुझे साथ साथ होती जा रही थी उसकी मेडिसिन चल रही थी। तो विदाउट डॉक्टर ये ट्रीटमेंट तो नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं। तो आप सोचिएगा भी मत कि डॉक्टर के बगैर हम इस कोर्स को जो है वो स्टार्ट कर दें और 6 महीने खा लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि इस एक कैप्सूल्स के साथ जो है बहुत सारी कैप्सूल्स आपको लेनी पड़ती है, डॉक्टर देते हैं, जो आपके हेयर फॉल को काबू में रखती है, जो आपके जो भी प्रॉब्लम साथ चल रही होती है। आई ड्रॉप्स होते हैं आपके, जैसे आंखों में तकलीफ़ है, रैशेज़ हो गई, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देते हैं। फिर वो क्रीम्स देते हैं फेस पर अप्लाई करने की, जेल्स वगैरह सब कुछ। तो मैं बता, मेरे 1 महीने में 2 विज़िट होते थे डॉक्टर के पास और 23 दिन की वो मेडिसिन देते थे। 23 दिन की मेडिसिन 14,000 रुपये की आती थी। डॉक्टर की जो फ़ीस थी वो 1,500 रुपये थी। और मैं जनवरी से उनके पास जा रही थी, लेकिन मेरा जो असल कोर्स स्टार्ट हुआ था वो मार्च से स्टार्ट हुआ था, सितंबर में ख़त्म हो जाएगा। और इसलिए मैं बता रही हूँ वॉइस ओवर में कि ये बात मैं आपको बताना भूल गई थी। तो टोटल मेरा ख़र्चा 1,60,000 रुपये आया है। बहुत महंगा कोर्स था ये। तो ये जो कोर्स है मुझे काफ़ी महंगा पड़ा। तो सिर्फ मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक, मैं बहुत सोच समझ के ये कोर्स कर रही हूँ, मुझे सारे साइड इफ़ेक्ट्स के पता है, बस अल्लाह पाक तो शिफ़ा देना मुझे। और जो मेरा ये जो कोर्स है मुझे फ़ायदा हो इससे। इतना पैसा भी लग रहा है, ज़ाहिर सी बात है, पैसा आप देख रहे हैं 13-14 हज़ार रुपये से कम की मेडिसिन नहीं आती थी, क्योंकि वो सब चीज़ को साथ लेकर डॉक्टर चल रहे थे। हेयर को, स्किन को, अगर इचिंग हो रही तो उसको, आइज़ में प्रॉब्लम हो रही तो उसको, तो वो हर चीज़ को साथ साथ चल रहे थे। और जो डॉक्टर होता है उसको मालूम होता है आपका क्या है, ब्लड प्रेशर लेवल क्या है आपका, जो भी आपका उन्होंने टेस्ट लिया होता है वो सारा उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या क्या हो, हमें कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी नहीं देनी है। तो ये मैं बात इसलिए बता रही हूँ कि आप खुद से इसको कभी यूज़ मत करिएगा, डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करिएगा। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो तो खा ही नहीं सकती है बिल्कुल भी, और इसको खाते टाइम जो है प्रेग्नेंट नहीं होना है। ये है कि मैंने जिनसे भी सुना है और जिनका मैंने देखा है, तो इस आइसोटाइटेनियम को यूज़ करने के बाद जो है उनको दाने नहीं निकले हैं, पिंपल्स नहीं निकले हैं। किसी की तो मैंने 6-6 साल पुरानी वीडियो देखी है, तो अभी भी अगर उनकी वीडियोज़ देखो तो उनके चेहरे जो है बिल्कुल क्लियर हैं। तो देख के बड़ी खुशी मुझे होती थी। मैं सोचती थी मैं करूँ ये और नहीं करूँ, सोचती थी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया था, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे पहले बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, तुमने ये नहीं करना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ये हो जाएगा। फिर मैंने जब डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब वही सब साथ चीज़ लेकर चल रहे थे वो। तो एक मुझे भी इत्मीनान था कि हाँ, अगर खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम होती है डॉक्टर साथ है मेरे से शेयर करूँगी। अगर खुदा ना खासा कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम होती है, जो भी मुझे प्रॉब्लम्स होती थी मैं उनसे शेयर करती थी, तो मुझे बताते थे बहुत इत्मीनान, बहुत तरीके से, बहुत इत्मीनान से समझाते थे। और ये है कि मेरा लास्ट विज़िट था, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे मेरा चेहरा देख के। मैं इसमें जो है अपनी तस्वीरें भी इंक्लूड करती जाऊंगी साथ साथ कि पहले मेरा जो चेहरा था वो कैसा था, लिप्स मेरे किस तरह से ड्राई हो रहे थे,
तो बहुत ज़्यादा पहले जो है मुझे बहुत ज़्यादा एक्नी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मैं आपको अपनी पिक्स दिखाती हूँ इसमें, लिप्स मेरे। उसके बाद जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया तो फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता जो है फेस मेरा कैसा होता गया। मैंने हर वक्त की पिक्स तो क्लिक नहीं करी हर मंथ की, लेकिन कुछ पिक्स मैंने क्लिक करी हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर, तो वो फिर मैं आपको जो है इसमें दिखाती हूँ और वीडियो के एंड में भी मैं उसको शेयर करूँगी आपके साथ। तो बस यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ आप बताइए कितना खर्चा आया, क्या था, क्या फ़ायदा हुआ। ये है कि अल्लाह का शुक्र मेरी एक्ने जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और मेरी स्किन आप देख सकते हैं, जो मेरी स्किन केयर रूटीन की वीडियो है उसमें विदाउट मेकअप हूँ मैं। उसके अलावा क्लिनजिंग मिल्क केयर टोनर की जो मेरी वीडियोज़ पर मैंने अप्लाई करके देखा है, उसमें आप मेरा फेस देख सकते हैं विदाउट मेकअप बिल्कुल क्लियर है और बहुत बेहतरीन। और हो सका तो मैं इस वीडियो में भी लास्ट में आपको अपना जो अपनी स्किन है, मैं मेकअप रिमूव करके अपनी स्किन आपके साथ दिखाऊंगी कि अभी जो है मेरी स्किन कैसी है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई है। और इंशाल्लाह डॉक्टर का यही कहना है कि अब आपको एक्नी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो बस ये था मेरा कोर्स जो मैंने आपको दिखाया। और जो डॉक्टर ने वाइटनिंग की जो कैप्सूल्स वगैरह दी हैं, जो सप्लीमेंट्स मुझे दिए हैं, मैं वो ज़रूर उनके रिव्यूज़ उनको भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि सप्लीमेंट्स का तो ऐसा होता है ना कि डॉक्टर को कंसल्ट करे बगैर भी आप सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई दवाई नहीं होती है, वो आपके हेयर फॉल, नाखून, स्किन, इन चीज़ों के लिए होती है। तो वो सप्लीमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कौन सी बहुत अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। तो वो सप्लीमेंट जो है आप ज़रूर देखिएगा। और अभी करंटली सप्लीमेंट जो मैं ले रही हूँ, मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो पता ही क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो सामने बेल आइकन है टिंग टिंग टिंग, उसको प्रेस करना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये पिक्स आप मेरी देख सकते हैं कि कितना बुरा हो रहा था, मेरा चेहरा पूरा एक्नी से भरा हुआ था। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जब हम आइसोट्रेटेनियन खाना शुरू करते हैं तो जो हमारी इनिशियल एक्नी होती है वो भी निकलती है। पहले चेहरा जो है बिल्कुल ही बिगड़ जाता है, क्योंकि जो अंदरूनी जो एक्नी होती है ये उसको भी निकाल के उभार कर सारा बाहर ले आती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती है। ये देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता मेरे जो फेस है वो थोड़ा थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है आपको। पहले आपने मेरा फेस देखा, उसके बाद आप देखें साफ़ होता था फिर भर जाती थी, साफ़ होता था फिर भर जाती थी। तो ये जो आइसोट्रेटेनियन है यही करती है कि इनिशियल एक्नी को भी निकाल के सारा बाहर कर देती है। उसके बाद फिर ये अपना काम दिखाती है और टोटली जितनी भी एक्नी है उसको ख़त्म कर देती है। और डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि परमानेंट जो है ख़त्म कर देती है। इसके यूज़ के बाद इंशाल्लाह ताला एक्नी दोबारा नहीं होगी मुझे। और ये देखें हाथ पे भी थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी और अब आप मेरा फेस देख सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा फेस बिल्कुल क्लीन और क्लियर है। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आप सोच नहीं सकते कि कितनी खुशी हो रही है मुझे। अंदाज़ा लगा सकते हैं हाँ, मेरा पहला चेहरा देखकर और अब देखकर कि कितना फ़र्क आ गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बस ये था मेरा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो पता ही क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।